नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रामाजी मीडिया में। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आयुर्वेद से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य और आयुर्वेद का पूरा ज्ञान। दोस्तों, अगर आप भी आयुर्वेद के बारे में कुछ भी जानते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट में दें और इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आयुर्वेद प्राचीन भारतीय प्रकृति और समग्र वैद्य शास्त्र चिकित्सा पद्धति है। जब आयुर्वेद का संस्कृत से अनुवाद करें तो उसका अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। संस्कृत में मूल शब्द आयुर का अर्थ होता है दीर्घायु या आयु और वेद का अर्थ होता है विज्ञान। एलोपैथी रोग के प्रबंधन पर केंद्रित होती है, जबकि आयुर्वेद रोग की रोकथाम और यदि उत्पन्न हुआ तो कैसे हुआ इसके मूल कारण को निष्कासित किया जाए इसका ज्ञान प्रदान करता है। आयुर्वेद का ज्ञान पहले भारत के ऋषि मुनियों के वंशों से मौखिक रूप से आगे बढ़ता गया। उसके बाद 5000 वर्ष पूर्व एकाग्रित करके उसका लेखन किया गया। आयुर्वेद पर सबसे पुराना ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय है। यह ग्रंथ अंतरिक्ष में पाए जाने वाले 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश जो हमारे व्यक्तिगत तंत्र पर प्रभाव डालते हैं उसके बारे में बताता है। और यह स्वस्थ और आनंदमय जीवन के लिए इन 5 तत्वों को संतुलित रखने के महत्व को समझाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति दूसरों की तुलना में कुछ तत्वों से अधिक प्रभावित होता है। ये उसकी प्रकृति या प्राकृतिक संरचना के कारण होता है। आयुर्वेद विभिन्न शारीरिक संरचनाओं को तीन विभिन्न दोष में सुनिश्चित करता है। वात दोष जिसमें वायु और आकाश तत्व होते हैं, पित्त दोष जिसमें अग्नि दोष प्रबल होता है और कफ दोष जिसमें पृथ्वी और जल की प्राप्ति। दोष सिर्फ किसी शरीर के स्वरूप पर ही प्रभाव नहीं डालता, परंतु शारीरिक प्रवृत्तियाँ जैसे भोजन का चुनाव, पाचन और किसी के मन का स्वभाव उसकी भावनाओं पर भी असर डालता है, यानी कि साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली। उदाहरण के लिए जिन लोगों में पृथ्वी तत्व और कफ दोष होने से उनका शरीर मजबूत और हट्टा कट्टा होता है, उनमें धीरे धीरे से पाचन होने की प्रवृत्ति, गहन स्मरण शक्ति और भावनात्मक स्थिरता होती है। अधिकांश लोगों में प्रकृति के दोष के मिश्रण से बनी हुई होती है। उदाहरण के लिए जिन लोगों में पित्त कफ प्रकृति होती है उनमें पित्त दोष कफ दोष दोनों का ही प्रवृत्तियाँ होती है, परंतु पित्त दोष प्रबल होते हैं। हमारे प्राकृतिक संरचना के गुणों को समझने से हमें संतुलित रखने हेतु उपाय अच्छे से कर सकते हैं। आयुर्वेद किसी के पथ या जीवन शैली पर विशेष महत्व देता है, जैसे मौसम के बदलाव के आधार पर जीवन शैली को कैसे अनुकूल बनाया जाए, इस पर भी आयुर्वेद मार्गदर्शन करता है। आयुर्वेद में इलाज शोधन चिकित्सा और समझ चिकित्सा में विभाजित किया जाता है, यानी कि परिशोधक और पार्श्वक चिकित्सा। शोधन चिकित्सा में शरीर से दूषित तत्वों को निकाला जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं वमन, विरेचन, नस्य आदि। और समझ चिकित्सा में शरीर के दोषों को ठीक किया जाता है, शरीर को सामान्य स्थिति में वापस लाया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे दीपक, पाचन तंत्र, उपवास आदि। ये दोनों चिकित्सा प्रकार में मानसिक और शारीरिक है। बेंगलुरु में स्थित श्री श्री आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पर आयुर्वेद तरीके से जीवन जीना सिखाया जाता है। यहाँ पर लोगों को शांति प्रिय जीवन सिखाया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा शरीर शुद्धि यानी कि आयुर्वेद थेरेपीज ऑफ बॉडी प्यूरिफिकेशन में कई पार्ट होते हैं, जिसमें से अभंग, उज्ज्वलहीन, मर्म चिकित्सा, शिरोधरा, चेहरे का मर्म, मेरु चिकित्सा, सेहत शोधन, नस विचेतन, पद्म, फीड, तत्वोपलीस, शिरोवस्ती और ऑस्टोथेरेपी। अभंग में मन और शरीर को संतुलित रखने के लिए आयुर्वेदिक तेलों से पूरे शरीर की एक साथ मालिश अभंग रक्त परिचालन को बढ़ावा देता है, दोषों को शीघ्र करता है और विषाक्त पदार्थों का निष्कासन करता है। यह एक चिकित्सीय और गहरे आराम का अनुभव है। अभंग से जीवन शक्ति, लचीलापन और मानसिक और भावनात्मक संपूर्ण बढ़ावा होता है। इसी तरह से गाय के देसी घी और गौमूत्र में कई उपयोगी तत्व पाए जाते हैं। इससे गौमूत्र के कई सारे फायदे होते हैं। गौमूत्र में तत्वों को इतनी प्रसिद्ध है कि देसी गाय के गौमूत्र में जो मुख्य तत्व है उनसे कुछ का विवरण जानिए। ऑस्टो जीवा हेल्थ ड्रिंक विथ पाउडर के साथ श्री श्री आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट है, जिससे संपूर्ण आयुर्वेदिक होने के कारण कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऐसे 7 शक्तिशाली जड़ी बूटियाँ आपके दिमाग और तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को एनर्जी देती है। जड़ी बूटियों अपने सुगंधित औषधीय गुणों के लिए भोजन, स्वाद, दवा व सुगंध के लिए इस्तेमाल होती है। आयुर्वेद के विश्व भर में फैले हुए चीन और अन्य देशों में भी धीरे धीरे आयुर्वेद को बढ़ावा मिल रहा है।
भारत में बेंगलुरु, कर्नाटक, मोंटी, कनाडा और जर्मनी आदि जगहों पर भी आयुर्वेद के केंद्र स्थापित है। दोस्तों, सभी चिकित्साओं में आयुर्वेद सबसे प्राचीन है। एलोपैथी और होम्योपैथी तो बाद की चिकित्सा है, लेकिन आयुर्वेद सबसे पुरानी है। इसलिए हमें आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है और आपको भी आयुर्वेद के अनुसार अगर हम अपना ध्यान रखते हैं तो बिना किसी साइड इफेक्ट के आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये ज्ञान कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट में दें।